लेजेंड आए हैं हमारे शो पे। मैं आपको ऐसे लेजेंड है कि हमें बात करते हुए जरा मुश्किल हो रही है। ऐसा डायरेक्टर बैठा है कि फौरन हमें यहीं पे लाइव भी टोक देगा। उसमें भी ऐसे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर देते और अंदाज यही है। अच्छा, मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ। मुझे पता है इतना दिल का अच्छा है और ये, लेकिन ये कि आप जबान या बात की बात करें तो ही इज वेरी बोल्ड एंड ऑलवेज हैज बीन। और उस टाइम पे जब तो लोग, उनको पता ही नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, रोस्टिंग क्या है, या ऑनेस्ट या पॉडकास्ट की बात करें तो ये पायनियर है असफर अली उसके। और भुगता भी है, बहुत कुछ भुगता भी है। कोई दिन, मैं बताऊं, हमारा दिन शुरू नहीं होता था जब तक रेडियो पे हम असफर मानी का शो ना देख लें। रेडियो से पहले सब सेट था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा है? गुड मॉर्निंग, कैसे? कैसी नादिया? नादिया से तो खैर दोस्ती इतनी पुरानी है, टिप टॉप है वो अभी भी। मैं बताऊं, मैं कुछ अर्से में यहाँ पर कंसल्टेंसी की है 365 पे, 3-4 महीने मैंने किया। आई थिंक द मैनेजमेंट इज़ रियली गुड। एक तो बड़ी बात है कि एक मैं ऑलरेडी न्यूज़ चैनल पे एक शो कर रहा हूँ और आप लोग भी न्यूज़ चैनल हो, तब भी आपने बुलाया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ठीक है प्रमोट कर रहा है, करने दो, थोड़ा सा काम किया भी हमने, जरा सा काम आपने किया। तो दिस इज वेरी गुड। आई लाइक द मैनेजमेंट हियर, दे आर वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मुझे तो बल्कि था मैं जब आ रही हूँ मैं असफर यही होंगे, शो कर रहे होंगे। हाँ नहीं, मैं बीच में करा था, 3-4 महीने मैंने किया। असफर है वैसे, ये तो स्टार्ट ही उसी से करते हैं कि असफर एक जगह टिक के काम क्यों नहीं करते। हाँ ये यार टिके किसी नहीं करते, बिकॉज मुझे ना कुछ नया करने की हमेशा जुस्तजू रहती है। कुछ नया कर दें, कुछ डिफरेंट कर दें, कुछ मतलब वो रहता है। तो मैं ना बहुत लंबा अरसा मैं तभी सीरियल्स नहीं करता। 30-30 किस्तें, 900 सीन डायरेक्ट करना, ये तो क्रिएटिविटी को मारने वाली बात होगी। और इतना सक्सेसफुल सिटकॉम फैसल और एजाज का, हाँ मैं और तुम, कितना कमाल। तो क्रेडिट पे तो इतनी चीजें हैं कि क्या क्या बताएं, लेकिन अभी बीएनएन फूमेन शो पता नहीं क्या नहीं, वो मेरा नहीं है, वो गलत बात नहीं करो। वो मुस्तफा चौधरी और मुर्तजा चौधरी का, हाँ उनका था वो भी। अभी लेकिन वो टीम वही थी, साथ काम किया ना वो लड़के। अभी भी अच्छी बात ये कि पीबीएच कॉन्सेप्ट, जहाँ से ताबिश हाशमी को हमने देखा मशहूर होते हुए, और कमाल शो कोविड के दिनों में, यूनिक कॉन्सेप्ट असफर का। और अभी भी हम देख रहे हैं नया शो जो है राहों में, बड़ा यूनिक शो है। यूनिक कैसे? बड़ा यूनिक है असफर, उसके बारे में बताओ। नादिया ने किया होस्ट। इस शो का 2 यूनिक पार्ट्स हैं। एक तो ये कि हमने परमानेंट होस्ट नहीं रखा। हमने कहा कि यार होस्ट हर बार रोटेट करते हैं। नादिया ने एक शो किया, फैसल कुरैशी ने एक शो किया, मुशताक पापा ने शो, माया खान, अमर खान, आदि, अनाशा टीपू, हर शो में। तो उससे क्या हो रहा है कि शो का फ्लेवर बदल रहा है हर बार। कॉन्सेप्ट क्या है? और कॉन्सेप्ट ये है कि जो होस्ट है वो सेलिब्रिटी है और जो गेस्ट है वो एक आम आदमी, जैसे नाई, कसाई, मोची या कोई कोई भी दर्जी। नादिया ने दर्जी का इंटरव्यू किया। ये जिस तरह आप भी देख रहे होंगे एक एपिसोड, उसमें मेरे जो मेहमान खसूसी थे वो थे ये शाहिद साहब, लेडीज टेलर। और इनको अच्छा खासा टाइम देके हमने 1-1.5-2 घंटे का इंटरव्यू किया। ऑडियंस थी, मजे की बात है कि ही वाज अ स्टार विद इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस भी है जो तालियां भी बजा रही हैं, फिर ये भी थे, बरकत भी है। वो पूरा एक मसाला है उसमें। हाँ, बिकॉज वो शो जो है ना, किसी को बताओ ना कि मैं आम आदमी पे शो कर रहा हूं तो बोलेंगे क्या बोरिंग शो है, इसमें कौन देखेगा। इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर लाना चैलेंज है। एंटरटेनमेंट कैसे क्रिएट करेंगे? बात सही है, क्योंकि देखिए जो सेलिब्रिटी होस्ट आ रहा है कोई ऐसे स्पॉन्टेनियस नहीं होता। अब नादिया खान की तरह कोई नहीं है भाई, किसी का अपना फ्लेवर है। कुछ तो एक्टर्स हैं खाली, कभी होस्टिंग, जैसे नवाज ने कभी होस्टिंग, जैसे नवाज ने किया एक शो और बड़ी अच्छी उसको सामने मिल गई। वो फ्रोजन फूड्स करती है लाहौर में, वो बंदी बड़ी जबरदस्त, उसने बड़ी मजे की बातें। तो इस तरह फिर मेकअप आर्टिस्ट हैं उसके अंदर। फैसल कुरैशी ने कसाई कुरैशी वो कसाई, वो पूछता है भाई कुरैशी नाम क्यों रखते हैं, कसाई सब कसाई कुरैशी क्यों हो रहे हैं। और फैसल कुरैशी ज़रा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। हाँ उसका है। माया ने बड़ा अच्छा शो किया। एक माया ने शो किया, नर्स थी, तो हमने वो नर्स बनाई, तो नर्स ने बड़ा अच्छा अपने प्रोफेशन को जिस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो बहुत अच्छा किया। तो वो भी डिपेंड करता है सामने कौन है और वो कैसी बात कर रहे हैं। माया तो ताल्लुक में मेरे प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारे। माया करती है, माया ने किया। इसमें एक बड़ी मजेदार बात ये थी कि जो सामने आम शख्स तो क्या सभी खास होते हैं, लेकिन वो जो बैठे होते थे वो इतने हैरान होते थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा इंटरव्यू होगा। अब वो टेलर साहब शाहिद भाई कह रहे हैं कि नादिया खान मेरा इंटरव्यू करेंगे, आपने तो सब पूरे पाकिस्तान शो के एंड में ना, शो के एंड में हम प्लैक देते हैं, एक अवार्ड देते हैं शो के एंड में। तो जैसे अवार्ड शो होता है उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज अवार्ड प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे उसमें था कि अगर मैं सोचा कि अगर एक हम रख दें होस्ट परमानेंट, तो हर शो के एंड में वही देगा अवार्ड। तो हमने कहा इसको कैसे करें, तो फिर मैंने रोटेशन कर दी सेलिब्रिटीज़ की। तो अक्सर जब खत्म होता है शो तो वो बड़े खुश होते थे, यार 2-3 लोग तो रोए भी कि मुझे मुशताक ने अवार्ड दिया या मुझे नादिया खान ने अवार्ड। मतलब उनकी फीलिंग, फोटोग्राफ खींची, उनको हमने भेजी फ्रेम करके। मुझे बताएं टीबीएच का जो लोगों ने बड़ी तनकीद भी की इस पे, टू बी ऑनेस्ट के अंदर। हाँ, और फिर जब देखा लोगों ने कि भाई ताबिश अब फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ गए, तो ताबिश का भी वो फ्लेयर नजर कुछ कम आया लोगों की टीवी पे। हाँ टीबीएच में जो था उनका स्विंग, इंटरनेट में सेंसरशिप नहीं है उस तरह से। और वो हिट भी बहुत हुआ था।
तो अब वो बहुत हिट हुआ और वो कोविड का ज़माना था, सब घर बैठे हुए थे, सब इंटरनेट देख रहे थे, सबने देखा। तो नादिया खान बता रहा था अभी तुम लोगों को, नादिया खान जब आई शो पे, टू बी ऑनेस्ट में ताबिश के शो पे, तो नादिया आइए, जब ख़त्म हुआ ना शो, हमने इसको ऑन एयर किया, विद इन आई थिंक 1 डे इसके 1 मिलियन व्यूज़ थे, 1 डे। इतनी जल्दी लोगों ने पिक किया नादिया खान, बड़ी वायरल हुई थी, बहुत चीज़ें वायरल हुई थी, बहुत अच्छा। और हमने बड़ा एंजॉय किया था क्योंकि हम लोग इतने बोर हो गए थे ना कोविड की वजह से घर में बैठ के, लेकिन स्टिल उसका कंटेंट और अब टीवी शो का और ताबिश का उसके बाद ज़बरदस्त जर्नी रही है, टीवी पे भी शो कर रहा है। आपको लगता है कि किस तरह टीवी एज में जो ताबिश जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद अभी टीवी पे व्हाट ही इज डूइंग कितना डिफरेंट है? देखिए द थिंग इज दैट हमारा काम एक तरीके से एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता ही है कि आपने एक बंदा लॉन्च किया, फिर पर उसको लग जाते हैं, ही शुड फ्लाई। अब उसने कैसी परवाज़ रखनी है, क्या करना है, वो एंटायरली इज अ पायलट ऑफ हिज ओन करियर। तो क्या इसमें डिस्कवरी ताबिश, यानी अगर हम कहें डिस्कवरी ताबिश से मेरी दोस्ती पुरानी है। 2007 में मैंने टेलीफिल्म की थी, आई वाज वर्किंग फॉर अ चैनल, तो उसमें था स्पीच कंपटीशन दिखाया था मैंने, तो उसमें स्पीचेस लिखनी थी, तो हमें तो स्पीच लिखनी नहीं आती, ना राइटर को आती थी, तो मैं और मोहसिन लिख रहे थे बैठ के, तो हमने बोला कि मैं और मानी थे, IBA जो स्कूल कॉलेज है यूनिवर्सिटी, उसमें हम लोग चीफ गेस्ट थे। ताबिश और उसके कुछ दोस्त स्टेज पे एक ड्रामा कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, हम उसको जज करने गए हुए थे। तो वहाँ मैं बैक स्टेज गया, मैं ताबिश बोला तुम बहुत तेज़ हो यार, तुम आओ घर पे आओ, चक्कर लगाओ ये वो। उसको मैंने ऑफर किया कि स्पीचेस वगैरह लिखो मेरे साथ ये वो, तो उसके दोस्त और वो आए, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, कुछ हमें हेल्प भी हुई। और इनफैक्ट टेलीफिल्म जो है बारिश में दीवार, उसमें ताबिश का एक शॉट भी है, उसको मैंने शूटिंग बुला के एक स्पीच करवाई भी है उस छोटी सी, उससे मोन्टाज का वो हिस्सा भी है छोटा सा उसके। तो फिर मैंने बोला मैं शो बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मजे के आदमी, तुम्हें शो बनाता हूँ, तुम आ जाओ। उस शो का मैंने नाम रखा जोक स्टूडियो। मैंने स्टेटमेंट लगा दिया, ताबिश आया ही नहीं, गायब हो गया। उसके अम्मा पापा ने कहा पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, टीवी शीवी है वो। फिर 17 साल बाद या आई थिंक 16 साल बाद दोबारा मिला मुझे, और मुझे मिला तो मैं उस वक्त स्टैंड अप कॉमेडी को रिवाइव करना चाहता था, पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाहता था कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, तो मैं लड़के इकट्ठे करता था स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो ताबिश सबसे अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन था, जिस लड़के से बात को कहा ताबिश भाई से बात कर लें, मैंने कहा ताबिश कौन है यार। फिर ताबिश आया घर पे मुझे मिलने, घर पे आया, मैंने कहा, उसने बोला आपको याद नहीं आ रहा, मैं कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे नहीं याद आया तुम कौन हो। मुझे आधे घंटे बाद याद आया, मैंने कहा तू तो वही है। मैं कहा तुम कहाँ गायब हो गए थे यार, कहने लगा जब मैं वापस आ गया बताया क्या करना, तो मैं फिर वो टू बी ऑनेस्ट सारा सिलसिला स्टार्ट। तो उसके बाद दोबारा वैसी कोई चीज वो टाइम था, समवन एल्स भी हो सकता है। वी ट्राइड, आई टोल्ड द पीपल एट नाशपाती के शो ना बंद करें, ताबिश कोई नया बंदा कर लेते हैं। बट देन वो जो ओनर्स थे वो उनने कुछ वो मतलब वो हो गया, वो चैनल उन्होंने किसी और को दे दिया, वो फिर कोई और अपना काम में लग गए। कितने मजे के खासा कमा लिया होगा वैसे, इतने मजे के लड़के जो अभी आजकल यूट्यूबर्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, उसमें कौन सा लगता है कि यार इतना फनी लड़का है, इसके साथ काम करना चाहिए? अली अब्दुल्ला जो है, जिसको जानते हैं, अली अब्दुल्ला बहुत फनी है। अली अब्दुल्ला को मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उसको कहीं से लॉन्च कर दूं, लेकिन एवरी टाइम अली अब्दुल्ला सैट डाउन, उन्होंने कुछ चीज़ बनाई, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत बहुत। मुझे तो जो ट्रम्प बनता है ना लड़का, जो ट्रम्प बनता है, जो ट्रम्प बनता है, मैं वो भी लड़का फैन हूं उसका, वो हमारे साथ था शो पे। ही इज अमेजिंग। नहीं वो उसको देखो, वो जितना वो और वो मुझे तो वो पसंद है, वाईमैन भी बना हुआ होता है कुछ। वाईमैन देखा तुमने नादिया, वो जो बंदा ऑरेंज मुंह पे मास्क लगा के बैठता है, वाईमैन जो है, जरूर देखना। वाईमैन इज सो गुड, वो क्या कमेंट कर रहा है सोसाइटी है पाकिस्तान का ही वो। हाँ, ये लोग, ये तो इनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो टीवी शोज अवॉइड कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज इंटरनेट से पैसे इतने कमा रहे हैं, वहाँ यहाँ पे इंटरनेट पे फ्रीडम है, कोई ऊपर मैनेजमेंट नहीं बैठी हुई, ये मत बोलो, ये नहीं करो, ये सब चीजें हैं ना, तो वो टीवी पे वो करते हैं यार। उस जमाने में अब तो नॉर्मलाइज हो गई ना, बड़ी बड़ी बातें लोग कह जाते हैं, लेकिन उस जमाने में खवातीन स्टैंड अप कॉमेडी इतनी अच्छी करी। हाँ, मैं मानी जो करते थे शो, तो असल में हम समझ लो मानी में पहली पॉडकास्ट थे पाकिस्तान की, इन हुए रेडियो शो पे मैं स्टार्ट किया, शक्लें नहीं आती थी, खाली आवाजें आती थी, तो एक बड़े मजे का बंदा था, पता भी नहीं था कौन है ये, कौन है ये, लेकिन सब सेटे चल रहा था तो वहाँ से। लेकिन एक और मैंने उसमें रखा था, रेडियो शो हिट होने की वजह थी कि रेडियो शो पे हमने रखा कॉन्सेप्ट था कि 12 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक होगा, जब अम्मा बस हो जाते हैं तब बच्चे आके सुने। तो हमने पहली बार वो, तो उस पर बहुत सी बातें निकल गई। जो सच सुनना चाहते थे वो इनको सुनते थे, लेकिन किसी और मूड में हो तो साहिल लोधी को सुनते थे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और महसूस करो मुझे क्या सोच रही हो, और लोग महसूस करते हैं। आई लव दैट। मैंने एक दफा सुना, मैं ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ये किस चक्कर में है भाई। लेकिन क्या वो खवातीन जागी में, मम्मी सो गए, कंबल ऊपर, कानों में हेडफोन, रेडियो से मुलाकात हुई। ये इससे याद आया महसूस से कि स्टेटस क्या स्टेटस क्या? अरे हाँ, एहसासात की बात, मतलब अभी क्योंकि आई नो यू हैव बीन सिंगल फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन अभी क्या स्टेटस बात है? एहसासात। अच्छा चले, आपके मैंने कभी रिवील नहीं किया, इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन लास्ट अक्टूबर में 2024 में मैंने शादी की,
तो इट्स माय थर्ड मैरिज एंड इट्स वंडरफुल वुमन एंड मेरी और ये अरेंज्ड एक तरीके से अरेंज मैरिज थी। रिवीलिंग ऑन नादिया राइज खान एंड के शो पे शाइन असफर दिखा रहे हैं, वाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये नाम तो बताओ हसीना का। रिदा इस ज़हरान का नाम है। रिदा, बहुत बहुत मुबारक हो। रिदा क्या करती हैं, कैसे मुलाकात हुई, कब शादी हुई, और इतनी खामोशी से क्यों शादी हुई? खामोशी से नहीं, बस मैं बहन ने बहुत पीछे पड़ी हुई थी 1 साल से कि शादी कर लो, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं शादी वादी करने में। कहता ठीक है यार, सब कहते थे कर लो बोलो, तो बहन ने फिर किसी के थ्रू इसकी मुलाकात बात हुई। हर फैमिली एंड सेटल्ड अब्रॉड, सारे बाहर ही हैं बहन भाई सारे, तो ये दुबई में होती हैं और होती थी, अब तो मैं पाकिस्तान ले आया इनको। और ये एडमिन HR की हेड थी और बिजनेस पार्टनर थी एक कंपनी में। तो फिर वो मैंने बोला यार मैं तो दुबई सेटल नहीं हो सकता, मैं क्या करूँगा आगे, सारा काम तो मेरा यहाँ है। तो फिर शर्त ये है कि भाई अगर पाकिस्तान मूव होती तो हो जाओ। तो अरेंज मैरिज। लेकिन वो जब बात होना शुरू हुई तो मैं और रिदा थिंक फ़ोन पे को 6 महीने गप लगाते रहे, फिर उसके बाद अक्टूबर में हमने शादी कर ली। अच्छा, और उसको कैसा लगा कि भाई एक मतलब पेरेंट भी हैं आप और 2 मैरिजेस भी है, उस पर रिदा के क्या कंसर्न्स थे? और शी अंडरस्टूड व्हाट शी वाज गेटिंग इनटू वन। दूसरा ये कि मैं भी बहुत चेंज हुआ हूँ। आई मीन मेरी शादी को, मेरी सेकंड डिवोर्स को भी आई थिंक 12 साल तो हो गया, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ऐसा क्या नहीं चेंजेस आते हैं उसमें और क्या? तो एज अ ह्यूमन बीइंग आई हैव चेंज्ड अ लॉट। मैं पहले बहुत डिफरेंट सोच का था, फिर इतना टाइम गुजरा, फिर ऑब्वियसली एक होता है ना एक्सपीरियंसेस आपके, पेशेंस भी है और रिलेशनशिप्स को समझना, चीज़ों को देखना। मुझे इतना अब व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली इन दिस मैरिज के लिए? अब मुझ में एक I'm not forcing anything. I'm not forcing anything. पहले से अभी फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले तो I think I was very career oriented as well. मेरा बहुत ज़्यादा फोकस काम पे था कि मैं घर पे हूँ ही नहीं कभी ना। घर पर काम सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मतलब लोगों को फ़ोन करके वहाँ आ जाओ, घर पे आ जाओ, बैठे हुए मीटिंग्स चल रही हैं, सुबह रात को 3 बज गए, बातें, काम करना है, कुछ नया करना है, कुछ ये इसमें बहुत ज़्यादा बिजी होता था। तो घर को इतना कोई मैंने फोकस इतना दिया नहीं। I think the only time I gave focus to somebody in the family was my daughter, Fatma. Whether I was divorced or not, Fatma के साथ मैं बहुत टाइम गुजारा। देखा थे। तो फातिमा के साथ मेरा, मैं कभी तस्वीरें लगा के उसको फ्लैश नहीं करते मैं फातिमा, बट मी एंड फातिमा वेरी क्लोज। You and Salma are excellent. असफर अली ने खुद डिसाइड किया कि हमारे शो राइज एंड शाइन पे वो ब्रेक करेंगे न्यूज़ कि इनकी शादी हो गई। उसको एक तकरीबन साल होने वाला है। रिदा के साथ शादी हुई, बहुत ही प्यारी लड़की है। और बट व्हाई 1 साल नहीं, पत्नी नहीं, शादी तो माशाल्लाह वेरी गुड। मैं कह रही हूँ व्हाई डिड यू डिसाइड नॉट टू, ये नादिया रिप्रेजेंट कर रही है उन लड़कियों को जो इंतजार कर रही थी क्या? क्योंकि है ना, पिक्चर्स नहीं कहीं शो पे बात नहीं कहीं, हमारे शो पे थैंक यू सो मच, लेकिन ये कि क्यों नहीं कहीं बताया, कहीं रिवील क्यों असफर, क्यों तुमने ऐसा किया? क्योंकि अभी तक ऑनलाइन इसका स्टेटस आ रहा है सिंगल, ही इज नॉट सिंगल। नहीं मैंने नहीं बताया, बिकॉज एक तो थोड़ा सा होता है ना कि आप शादी भी नहीं हुई है। शी इज टोटली नॉट फ्रॉम द मीडिया, कुछ इसका कभी कोई, वैसे सोशल मीडिया भी बहुत कम इस्तेमाल करती है, तो शी डिड नॉट वांट दिस ऑनस्लॉट ऑफ पीपल कॉलिंग एंड सेइंग अच्छा ये हो गया या अखबारों में आ रहा हो या कोई भी ऐसी बात, क्योंकि मेरा कोई और खबर लगे ना लगे शादी की जरूर लग जाती है, लगती है, और वो फिर अजीब ट्रोलिंग भी शुरू हो जाती है। हां, बट इट्स फाइन ट्रोलिंग तो नहीं, अब लोगों को बड़ा एतराज होता है, अरे लड़की की तो पहली शादी है, असफर की देखो इसकी तो थर्ड मैरिज एंड अ फादर ऑफ वन, इसका कुछ हुआ ऐसे? कुछ नहीं, मैं बंदों कहीं खाना खा रहा था, एक दोस्त आई कहती है यार क्या तुम्हें कहाँ से मिल जाती हैं लड़कियां ये शादी करने के लिए? मैं कह रहा हूं तो इधर खबर भी नहीं रही ना, तो असफर की शादी, अच्छा ठीक है, तीसरी है। हां, ये वाला हो गया क्या यार। अच्छा, इनकी फैमिली की तरफ से रिदा का कि भाई तुम्हारी फर्स्ट मैरिज है, व्हाई यू मैरिंग अ गाय? हालांकि मुझे लगता है कि बिल्कुल जो अंडरस्टैंडिंग ये सब अपनी तरफ से आपको होता है फील जो आपको हो, लेकिन ये कि भाई तुम क्यों शादी करी, उसकी बेटी भी है, या मैं लगता नहीं हूँ, एज डिफरेंस भी है, यू आर वेरी गुड पर्सन, लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला है ना, कल्चर पे टैबूज। I tell you what happened, she came to meet me, we started talking in I think January में बात स्टार्ट हुई थी, तो मार्च में मैं डिसाइड किया मैं दुबई आता हूँ, तो मेरे को शूट आ गई तो मैं नहीं आ सका, तो उसने कहा अच्छा मैं आ गया, तो she came to Pakistan to see me and she met my mother, she met me, she saw how I live and all of that, उसने देखा, तो हमने कोई एक दिन साथ गुजारा, तो she said कि I've decided, I think you're the guy I want to be with. तो मैं तो उसमें था कि मिल लेते हैं फिर देखते हैं टाइप, यू नो। घर वालों को उसने या किसी ने अगर ऐसे सवाल किया तो फिर क्या बताती हैं रिदा? नहीं, रिदा कुछ नहीं बोलती, रिदा को था कि डिसीजन मेरा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट यंग वुमन, यू नो, वर्किंग, उसका कोई वो नहीं था। पहले से जानती थी यानी? नहीं, शी न्यू मी फ्रॉम टीवी, बट वो भी जब शी वाज इन पाकिस्तान बैक इन 2001, होता ना एक फैन भी होता है अभी असफर के ट्रांसफर, शी सेड दिस कि हां मैं तो ये तो वो सब सेट वाला है, यू नो, लाइक ठीक है, बट दैट्स ऑल शी न्यू अबाउट मी। ज़्यादा जहां मोहब्बत होती है ना, अंडरस्टैंडिंग होती है, आप निभा लेते हैं, आप बस यू
give your best, all the best to this. यार अंडरस्टैंडिंग तो मानी के साथ भी बड़ी थी। हाँ शादी नहीं थी तो क्या चीज जोड़ रहा है ना, क्या छोड़ा? You can say it's a professional marriage. लेकिन मैं बताऊँ एक मानी के साथ ये था कि मानी and I spent lot of time together, 8-9 साल साथ काम करते रहे जुड़ के, मतलब shows कर नाम ही जुड़ गया, फिर नाम ही असफर मानी हो गया, सरनेम बन गया। हाँ जी, मुश्किल हो गया। असफर अली नहीं पता, असफर मानी पता है, असफर मानी पता है। तो एक अजीब सी बात। तो खैर वो बट द थिंग वाज कि एक सर्टेन टाइम तक उसकी वो थी जिसे बोलते हैं ना नॉवेल्टी। फिर वो अब वो जब इंटरनेट आया तो फिर बहुत से असफर मानी पैदा हो गए, बहुत से चीजें ऐसी। उसके बाद आपने साथ काम भी करने की कोशिश की है। हाँ एक दो दफा की। But what was missing? आई थिंक दैट वो जो न्यूनेस थी ना हमारी काम में, अब हम करते हैं लगता है हम स्टेल पुराना काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लगता सब कर रहे ये एक एफर्ट कर रहे हैं, वो आता नहीं है ना, वो वाली बात नहीं होती। क्यों नहीं होती? अच्छा असफर ये बस नहीं होती ना, सही मॉर्निंग शो वो वाला कर रहे हैं। इसीलिए मैं न्यूज़ कर रही हूँ कि मुझे भी लगता है कि मैं अब एंटरटेनमेंट करती हूँ, मैं लगता है मैं क्या नया कर रही हूँ। तो असफर एक चीज़ बताओ, फिर आगे वही कि जब शादी का फैसला किया रिदा के साथ, तो बेटी फातिमा वाज वेरी क्लोज टू यू और उसको तुमने बहुत टाइम दिया, तुमने सलमान ने इतनी प्यारी तरबियत की है, उसको वक्त दिया है, मुझे तो उसका रिएक्शन क्या था कि पापा शादी कर रहे हैं? फातिमा इज़ नाउ माशाल्लाह 19, तो जब मतलब वेट किया मैंने इतना अरसा कि ऐसे एज पे ना करूँ वैसे शी स्टार्ट्स फीलिंग कि अब्बा जो है वो नहीं है, यू नो लाइक किसी हाँ शेयर करना पड़ा। सो व्हेन शी बिकेम 18, तो मैंने जब ये आई मुझसे मिलने के लिए तो एयरपोर्ट से मैंने पिक किया, तो फिर फातिमा को पिक किया। उसके बाद इसको मैंने एयरपोर्ट से पिक किया, रिदा को मुझसे मिलने जब आई थी, और फिर मैं फातिमा को बात हुई भी थी, फिर फातिमा मैं और रिदा गए, हमने चाय शाय पी, गप लगाई, बाहर से बैठे बाहर हम लोग आते आते, तो फातिमा फिर मैंने रिदा को ड्रॉप कर दिया, चली गई वो, दोबारा वापस फातिमा के पास आया। मैं कहा फातिमा क्या वर्डिक्ट है, क्या करना है? फातिमा कहती है बाबा आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड शी रियली लाइक्स यू। मैंने कहा है हाउ डू यू नो? द वे शी वाज लुकिंग एट यू शी रियली लाइक्स यू। मैंने कहा अच्छा चलो। फातिमा का एक होता है इंट्यूशन उसकी है अच्छी है, तो फातिमा का कहती है ना कि नो तो शायद मैं नहीं करता। यानी इतने कॉम्पिटिटिव हैं आज के बच्चे कि वो तेज है बच्चे, बात रियलाइज हाँ तेज है, इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट है आजकल के बच्चे, बिल्कुल समझते हैं चीज़ों को, समझते हैं, और उसे ओवर रिएक्ट या इमोशनल हो जाना ऐसे कि भाई मैं अपनी माँ के ज़हर है वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक सब से ऑब्वियसली वो डिवोर्स हो कुछ भी है, लेकिन एक सर्टन बिकॉज मदर ऑफ माई चाइल्ड एंड द फादर ऑफ हर चाइल्ड, तो वो दोस्ती हमारी रही। ये बड़ा कमाल है, आप इन्होंने इवन आफ्टर डिवोर्स इतनी अच्छी रिलेशनशिप रखी बच्ची। इसमें सलमा का किरदार ज़्यादा है, बहुत मेरा भी है यार, मैं अगर नहीं करता नहीं इंकरेज करता दोस्ती तो कैसे होती। बट हम दोनों को क्योंकि हमारी दोस्ती शादी से पहले भी थी, शादी के दौरान भी रही, ठीक है आगे इख्तलाफ हो गए चीज़ें होंगी, लेकिन दोस्ती नहीं टूटी। वो रिलेशन मैरिज टूट गई लेकिन दोस्ती रही। ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ एक सबक है सबके लिए, क्योंकि यहाँ तो दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चे सफ़र करते हैं, बच्ची आई तो माँ की बुराइयाँ, माँ के पास गई बाप की बुराइयाँ, हमारा बाप ऐसा था या तुम्हारी माँ ऐसी थी। नहीं हमारे बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा फातिमा को भी सलमा ने यही बताया कि योर फादर इज अ ग्रेट मैन, मज़े का आदमी है, यू नो आई नेवर बैड माउथ सलमा एवर इन माय लाइफ। अच्छा मुझे ये पता है अब आगे क्या प्लान्स हैं तुम्हारे और रिदा के, घूमना है फिरना, क्या गोल्स हैं ज़िंदगी के, ये बताओ। भाई कुछ भी नहीं गोल्स, अब क्या ऐसा कोई वो तो नहीं है, कोई हनीमून पीरियड तो नहीं है ऐसा चल रहा। भाई वी कम टू दिस प्लेस। अक्टूबर में शादी हुई लास्ट, अक्टूबर में हुई हाँ, तो बीच में एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी हाँ। उस वक्त मैच में मैंने फिल्म बनाई एक, नॉट फॉर पाकिस्तान बट इंटरनेशनल फेस्टिवल्स के लिए हमने एक आर्ट फिल्म बनाई, इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट। उसमें सरा असगर है, कुलसूम आफ्ताब है, तो हमने एक सेगमेंट अलग करना है अदनान शाह सरा के साथ, बड़ा मज़ेदार। वो ज्योति फिल्म का नाम रखा हमने, वो मैंने फेस्टिवल में भेजी बाहर। तो ऑफिशियल सिलेक्शन होना ही बड़ी बात होती है किसी फेस्टिवल में। तो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई, एक हमने फेस्टिवल ह्यूस्टन में होता है रंग फिल्म, वहाँ पर हमें जूरी अवार्ड मिला। तो हमें अवार्ड्स इस फिल्म को काफ़ी मिल रहे हैं, तो वो उसकी आजकल कैंपेनिंग चल रही है, तो उसके लिए मुझे अमेरिका भी जाना पड़ेगा बीच में, और जब एनिवर्सरी तो मैं अमेरिका में होऊंगा प्रॉब्ली। जबरदस्त, तो काम भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा। कॉमेडी का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है अभी हमने किया है राहों में, ये इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनिंग, आई कांट से इट्स कॉमेडी शो, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, शायद ये मजे का लगे लोगों को, लेकिन मैं हमेशा कोई नई चीज़ करता हूँ तो मैंने ये। अच्छा मानी की शादी के बाद हिरा शोबिज में आई, होस्टिंग भी एक्टिंग भी, क्या रिदा को इंटरेस्ट है या आप चाहोगे कि वो भी कोई होस्टिंग या एक्टिंग करें? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और ना वो चाहती है कि वो स्क्रीन पे ज़्यादा आए, मतलब आई थिंक वो तस्वीर इसकी चल रहा है, हाँ चला रहा है तस्वीर से, वो तो उसमें भी एतराज़ करेगी कि तस्वीर। और अगर इंटरेस्ट होता नहीं होता तो मैं प्रॉब्ली अपने साथ ही काम करवाता। क्यों यार मैं बताऊँ, सच बताऊँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सच बताता हूँ, मेरी बीवी हो और वो किसी हीरो का हाथ पकड़ के कंधे पे सर रख के रोमांस कर रही हो तो मेरी तो हट जाएगी, सीधी बात है। लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग यार असर कितनी बड़ी डायकॉटमी है यार, ये देखो मैंने बीवी को, मेरी बीवी मैं नहीं काम कर देता था मैं स्क्रीन के ऊपर, आई डोंट लाइक इट, आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू द हस्बैंड टू वॉच हिज वाइफ रोमांस समबडी इवन इफ शी इज एक्टिंग। ये बोलना सही काफ़ी नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट्स दिस देयर इज ऑलवेज लाइक दिस
कोई मतलब एक मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है एक मोमेंट्स होते हैं, व्हाई शुड आई अलाउ माय वाइफ टू हैव अ मोमेंट विद समबडी एल्स, मुझे ये प्रॉब्लम होती है। झूठ नहीं बोल सकते। नहीं सच्ची बात की भाई, आई एम सॉरी, मैं डायरेक्टर हूँ, कुछ भी है, लेकिन सबके लिए नहीं ज़्यादा है, क्रिटिसिज्म भी होगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन। लोग कहेंगे कि यार खुद देखो, मेरा पर्सनल भी है ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मैन, मेरा ये है, आपको कुछ और होगा, आप अलाउ करते होंगे शायद, आई डोंट नो, मैं नहीं कर सकता, मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया में यहाँ बात खत्म हो रही है, वक्त भी हमारे पास कम रह गया है, ये सोशल बातें यहाँ ही से निकल रही थी और बहुत बातें हैं, मैं तो कहती हूँ हाँ, कितनी बातें, लेकिन बाकी मैं कहा सोशल मीडिया पे आपका कुछ भी ख्याल हो, आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली, लेकिन जो वहाँ पुलिसिंग शुरू हो जाती है कोई बात नहीं, हर चीज़ पे, मैं तो नहीं माइंड क्या करता, करना चाहिए? मैं तो माइंड नहीं करता, बिकॉज़ एवरीबडी हैज अ राइट टू देयर ओपिनियन। और ये तो बड़े अरसे बाद हम मुल्क में देख रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये लोग खुल के बात करें, करो यार, करो, मेरी बुराई करो, सब तुम्हारी भी करें, सबकी करें, खुल के ओपिनियन तो फॉर्म करो कोई, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, हम यहाँ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो अच्छी अब बात ये बात एक और बात है, इससे पता नहीं और कितनी बातें निकलती है फ्रीडम जो हम कर नहीं सकते। थैंक यू सो मच असफर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अपनी एक पर्सनल आपने बात खुद बताई हमारे शो पे, पिक्चर आपने दिखाई, थैंक यू सो मच। बस तो उससे की वरना बहुत सी बातें हो रही थी। नहीं, थैंक यू सो मच नदिया, आई वांट टू थैंक 365 चैनल एज वेल कि मैं एक न्यूज़ चैनल का शो यहाँ पर आगे प्रमोट कर रहा हूँ, दे अलाउइंग इट, आई थिंक नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट योर मूवी, विल डू दैट इन डिटेल, और उसमें हमें कास्ट भी चाहिए शो। हाँ, मैं कास्ट लिया हूँ। डन, वेरी गुड, जबरदस्त।